ओके, आवाज़ आ रही है? दोनों तरफ के स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्ड आ चुका है, आवाज़ आ रही है। दरअसल आज क्लास के अंदर हम दो बातें आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक तो हमारी जो क्लास है वो होगी जो कि आज हम एनाटॉमी पर क्लास कंडक्ट करेंगे। इसके अलावा पहले हम हमारे टेस्ट शेड्यूल पर थोड़ी बात करेंगे कि हम लोग किस तरीक़े से टेस्ट कंडक्ट करते हैं, हमने हमारे सिलेबस को किस तरीक़े से डिवाइड कर रखा है और क्या पैटर्न है हमारे टेस्ट्स का, किस तरीक़े से हम लोग टेस्ट्स को कवर कराते हैं, सिलेबस को हम कैसे ख़त्म कराते हैं, कवर कराते हैं। इन सारी चीज़ों को और इन सारी बातों को इंशाल्लाह अभी हम जो है आपके सामने डिस्कस करेंगे और आपके सामने जो है इन सारी बातों को जो है आपके सामने इन सारी चीज़ों को हम आपके सामने इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि हम लोग जो टेस्ट्स कंडक्ट करते हैं, तीन तरह के टेस्ट हम लोग कंडक्ट करते हैं। एक डेली टेस्ट हम लोग कंडक्ट करते हैं और दूसरा शेड्यूल टेस्ट हम लोग कंडक्ट करते हैं और तीसरा हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कंडक्ट करते हैं। ये जो हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं हमारे शेड्यूल के हिसाब से, इसके अंदर एक तो हमारे डेली टेस्ट हैं जो कि हमने स्टार्ट कर दिए हैं शरअ असबाब में। जिसका हमने आपको हमने बता दिया है कि हम क्या क्या उसके अंदर हम कवर करेंगे। ये आपके सामने हमने रखा है कि ये हमारा शेड्यूल है जिस एतबार से हम लोग हमारे डेली टेस्ट्स का टाइम टेबल है। और ये जो टाइम टेबल हमने बनाया है ये 25 तारीख तक का हमने टाइम टेबल बना रखा है और इसके बाद फर्दर जो टाइम टेबल होगा वो हम इंशाल्लाह आगे बनाएंगे और आपको हम अनाउंस भी करेंगे, आपको हम बताएंगे भी कि आगे हमारा फर्दर किस तरीके से हम जो है हमारा टाइम टेबल है और हम आगे क्या करेंगे इस बात के बारे में। अब नेक्स्ट पच्चीस तारीख से यानी 26 से 26 के बाद से हम लोग डेली 2 टेस्ट्स कंडक्ट करेंगे डेली टेस्ट सीरीज के अंदर। एक तो शरअ असबाब होगा और दूसरा बयाज़े कबीर भी, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। इन्हीं सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे आप दूसरे कितने भी बुक्स पढ़ लें और दूसरे आप क्या जो भी चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ों से ज़्यादा अहमियत इन सब्जेक्ट्स की होती है। ये जो बुक्स हैं इसकी अहमियत ज़्यादा है, इन सब्जेक्ट से या इन बुक्स से ही क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाएंगे। तो इसीलिए ये बुक्स को फोकस करना ज़रूरी है, इन बुक्स को देखना और इसको फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए इसको जो है फॉलो करिए। शरअ असबाब और बयाज़े कबीर में इंशाल्लाह हम लोग इस तरीके से टेस्ट होंगे। दूसरा हमारा शेड्यूल टेस्ट्स। शेड्यूल टेस्ट्स जो हम लोग कंडक्ट करेंगे उसमें हम पूरे सिलेबस को 3 फेसेस में हम कवर करेंगे। पहला फेस जो कि 20 वीक्स में कवर होगा और दूसरा फेस जो कि 8 हफ्ते में कवर होगा और फिर तीसरा फेस जो कि पूरा सिलेबस हम इंशाल्लाह 3 हफ्ते में कवर करेंगे। इसका हम आपके सामने अभी बता देंगे यहाँ पर जो हमने शेड्यूल डिवाइड कर रखा है। ये है आपके सामने जो शेड्यूल 2024 का शेड्यूल है, हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है ये, और इसकी जो लिंक है वो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे।
और इसी तरीके से हम आज की जो क्लास है उस क्लास के साथ भी जो है हम आपको इसकी लिंक प्रोवाइड करेंगे। तो ये शेड्यूल है, पूरे सिलेबस को 20 वीक्स में हमने डिवाइड कर रखा है। तो यहाँ पे फर्स्ट वीक टेस्ट होगा, सेकेंड वीक टेस्ट होगा, थर्ड वीक टेस्ट होगा। यहाँ पे हमने दे रखा है पूरे सिलेबस को 20 वीक्स में डिवाइड किया है। 3 तारीख से शरअ असबाब के टेस्ट होंगे, 25 तारीख के बाद से शरअ असबाब एंड बयाज़े कबीर 2 बुक्स में टेस्ट होंगे। और पहला जो टेस्ट होगा 25 तारीख को होगा, एक डेमो टेस्ट होगा जिसके अंदर हम लोग अखलात, अपर लिम एंड फिजियोलॉजी में एक्सक्रीटरी सिस्टम हम कवर करें, उसमें से टेस्ट होगा और डेमो टेस्ट होगा। फिर नेक्स्ट वीक से फर्स्ट वीक टेस्ट होगा, सेकेंड वीक टेस्ट होगा, थर्ड वीक टेस्ट होगा, फोर्थ वीक टेस्ट होगा, इसी तरीके से 10th वीक टेस्ट होगा यहाँ तक। फिर यहाँ पर एक रिवीजन टेस्ट होगा जिसमें हम पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। जो 1 से 10 तक जो सिलेबस हमारा ख़त्म हुआ है वो पूरे सिलेबस को हम यहाँ पे फिर दोबारा से इसको कवर करेंगे। फिर 11th वीक टेस्ट होगा, 12th वीक टेस्ट होगा, 13th वीक टेस्ट होगा, 14th वीक टेस्ट होगा, 15th वीक टेस्ट होगा, 16th वीक टेस्ट होगा, 17th वीक टेस्ट होगा, 18th वीक, 19th वीक एंड 20th वीक। फिर हमारा फुल सिलेबस टेस्ट होगा। हमने शेड्यूल है और अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो हम थोड़ा बहुत आगे पीछे करने की कोशिश करेंगे इसमें। और टाइम टेबल जो है लेटर फेसेस का, यानी फेज़ 2 एंड फेज़ 3 का जो टाइम टेबल है वो हम आपके आगे आपको बताएंगे। फुल यहाँ से जो है फुल सिलेबस टेस्ट होंगे 28 जनवरी के बाद से। नेक्स्ट रिवीजन फेस जो होगा वो 28 जनवरी आपको बता देंगे, उसमें वहां से जो है सेकेंड फेज वहां से स्टार्ट होगा। इसके बाद सेकेंड फेज का हम बाद में फिर आपको बताएंगे। अब यहां पे देखिए हम फर्स्ट वीक टेस्ट ओपन करेंगे। ये है हमारे सामने फर्स्ट वीक टेस्ट। अब हमने जो सिलेबस डिवाइड कर रखा है वो इस तरीके से डिवाइड किया है कि पूरे जो सब्जेक्ट्स हैं हर सब्जेक्ट को हम उसके अंदर टच करेंगे। जैसे मौलिजात का पार्ट 1 है नर्वस सिस्टम, यहाँ से 3 टॉपिक्स लिए हैं, सरसाम, सलात दिमाग, मानिया। छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, एक एक टॉपिक बहुत से बहुत आपको आधा घंटा लगेगा एक एक टॉपिक के पीछे। फिर मौलिजात 2 में सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं, वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तीसरे मौलिजात का जो पार्ट है जिसमें जीआईटी और यूरिनरी सिस्टम है, मौलिजात थर्ड पार्ट, उससे ईसोफेजियल डिजीज़ेस, फिर स्किन डिजीज़ेस, अमराज मफासिल हुमियात का जो मौलिजात 4 वाला जो हिस्सा है वहाँ से जो है 2-3 डिजीज़ेस वहाँ से लिए गए हैं। इसी तरीके से गायनोकोलॉजी से एक ही टॉपिक है, ऑब्स्टेट्रिक से एक टॉपिक, 2 टॉपिक्स है, बल्कि ये 2 भी एक ही टॉपिक में आते हैं। जराहत सिर्फ वुंड्स आया इसके अंदर, जराहत पेपर 2 सिर्फ हेड। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट से एक एक टॉपिक लेकर ये पूरा सिलेबस फर्स्ट वीक का सिलेबस है। मुफरदात के अंदर कुछ दवाएं हैं और मुरक्कबात के अंदर सिर्फ 5 मुरक्कबात हैं। तो ये जो छोटे छोटे सिलेबस बनाए गए हैं इसका मकसद ये है कि एक जो ब्लूप्रिंट है आपका AIAPGET फाइनल का जो ब्लूप्रिंट है उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम आपकी तैयारी करवा सकें, आप उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकें और एग्ज़ाम के अंदर आप उस ब्लूप्रिंट के तौर पर और उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप फाइनल एग्ज़ाम के अंदर आप अप्रोच करें। तो ये जो है आपके सामने जो फर्स्ट वीक हमारा है, फर्स्ट वीक टेस्ट सिलेबस जो है आपके सामने हमने रखा है। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इस पर हम आगे बात करेंगे। चूँकि कुछ स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स हैं कि अब ये हम कैसे करेंगे, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम इसको कवर करेंगे,
इतना लंबा सिलेबस है, जबकि एक छोटा छोटा सा सिलेबस है ये, और जो हमारा ब्लूप्रिंट है और ब्लूप्रिंट के हिसाब से उसी तौर तरीके पर बनाया गया सिलेबस है, ताकि आपको वहाँ पर भी समझने में और उसकी भी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। अब हम नेक्स्ट, ये देखिए आपका एक ब्लूप्रिंट है जो फाइनल एग्जाम के अंदर आता है। तो ये जो ब्लूप्रिंट है, इसी ब्लूप्रिंट के मद्देनजर हम लोग पेपर्स क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे। यानी ब्लूप्रिंट के अंदर जो जिस हिसाब से क्वेश्चंस डिवाइड किए गए हैं, जिन सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उसी एतबार से इंशाल्लाह हम लोग फाइनल एग्जाम के अंदर भी आपके सामने इसी ब्लूप्रिंट को रखते हुए आपके सामने हम वो एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किया जाएगा, ताकि कोई एक्स्ट्रा बात ना हो, कोई इधर उधर की चीज़ ना हो। जो आपका सिलेबस जिस तरीके से है उसी तरीके से आपका ब्लूप्रिंट भी आपके सामने हो, तो आपकी जो है तैयारी वगैरह सारी चीज़ें जो है होती हैं इसके अंदर, सारी चीज़ें जो इसके अंदर किस तरीके से वहाँ पे कवर अप हो सके। उमर तिबिया से 5 से 7 क्वेश्चंस, एनाटॉमी से 4 से 7 क्वेश्चंस, इस तरीके से जो यहाँ पे पैटर्न बताया गया है। अब हम देखेंगे कि आप लोग सब तैयारी करने के लिए अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं। टाइम टेबल बनाना टाइम टेबल जो है आप अपने हिसाब से भी टाइम टेबल बना सकते हैं, या अगर आप हमारे टाइम टेबल को फॉलो करना चाहते हैं जो कि हमने एक रफली बना रखा है, तो ये टाइम टेबल हमने अपने हिसाब से एक बना रखा है। मंडे के दिन हम लोग डिस्कशन क्लास कंडक्ट करते हैं। ट्यूसडे के दिन मंडे के दिन डिस्कशन के साथ आप अदविया में मुफरदात एंड मुरक्कबात की स्टडी करिए। मुफरदात एंड मुरक्कबात अदविया में। अब दो बातें याद रख लीजिए। मुफरदात, मुरक्कबात। मुफरदात के अंदर जो चीज़ें आपको पढ़नी है, मुरक्कबात के अंदर क्या पढ़ना है। मुफरदात के अंदर आपको जो पढ़ना है, मुतरादिफात, मिजाज, माहियत, नफ़े ख़ास, मिक़दार खुराक। मुरक्कबात के अंदर जो आपको स्टडी करना है, वजह तस्मिया, मोजिद, जुज़े ख़ास, नफ़े ख़ास, मिक़दार खुराक। ये चीज़ें आपको मुफरदात में और मुरक्कबात में, इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के आपको अपनी स्टडीज़ करनी होगी। यानी इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है और ये चीज़ें आपको अपनी स्टडीज़ के अंदर लाना है, ये चीज़ें आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, ट्यूसडे के दिन मौलिजात, मेडिसिन एंड फॉरेंसिक मेडिसिन आपको स्टडी करना है। मौलिजात और मेडिसिन की जो है हम लोग क्लास कंडक्ट करते हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन आपको सेल्फ स्टडी करना है, इसके लिए हम नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं ऐप पर। यूनानी टॉपिक्स, वेडनेसडे के दिन यूनानी टॉपिक्स पढ़िए। उमूर तिबिया, नब्ज़ बोल बराज, इल्मुल अमराज, इसकी स्टडी करिए। इन सारे टॉपिक्स पर क्लास भी कंडक्ट की जाती है और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। थर्सडे के दिन सर्जरी, अदविया और पीएसएम पढ़िए। सर्जरी, अदविया पर क्लास और नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। पीएसएम पे क्लास नहीं होती हैं, लेकिन नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। फ्राइडे के दिन गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स आप स्टडी करिए, इसके साथ पीडियाट्रिक्स भी स्टडी करिए। इन टॉपिक्स पर रिकॉर्डेड क्लास अपलोड की जाती है और इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। सैटरडे के दिन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी आप स्टडी करिए, इसके जो एक क्लास भी कंडक्ट कराई जाती है और नोट्स भी अपलोड कराए जाते हैं। जो आपको समझ आए वो आप स्टडी करिए उस तरीके से। संडे के दिन जो है टेस्ट होता है। तो इस तरीके से आप देखिए काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं। अब एक छूट रहा है इलाज बित तदबीर, इसी के साथ वेडनेसडे के दिन इलाज बित तदबीर एंड तारीख़ तिब आप साथ में पढ़ लीजिए। इसके यूनानी टॉपिक्स के जो वेडनेसडे का दिन है, उसी दिन जो है आप इन पूरे यूनानी के टॉपिक्स को आप एक ही दिन में कवर कर सकते हैं। छोटे छोटे से टॉपिक्स होते हैं, इजीली, आसानी के साथ और
इजीली जो है आप उन सारी चीजों को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो आप इस तरीके से अपना टाइम टेबल जो है प्रिपेयर करके तैयारी कर सकते हैं। अब एक बात यह है, यह तो आपके टाइम टेबल और तैयारी की बात हुई है यहां पे। अब डेली जो स्टडी होगी कैसे होगी, क्या बेसिस पर होगी, किस हिसाब से होगी, किस तरीके से होगी, ये सारी बातें ये कैसे जो है यानी हम देखेंगे या हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे। डेली स्टडीज़ के अंदर टाइम टेबल जो आप बनाएंगे, अभी फेस 1 में कम से कम 4 आवर्स का टाइम आप फारिग करिए, जिसमें 1 घंटा जो यहाँ पे डिवीज़न है सब्जेक्ट्स का उसके लिए फारिग करिए, उसको स्टडी करने के लिए 1 आवर अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। 1 आवर रिवीजन करिए, जो आप पढ़ चुके हैं, जो पहले का पढ़ा हुआ है आपने, उसके लिए 1 आवर आप रिवीजन करिए, और ये बहुत ज़रूरी है रिवीजन करना। अब ये जो 1 घंटा थर्ड 1 आवर जो आप फारिग करेंगे, डेली टेस्ट के लिए फारिग करिए। हाफ एन आवर निकालिए, इसमें से आप हाफ एन आवर के अंदर 15-20 मिनट स्टडी करिए, जो टेस्ट है, जो सिलेबस है आपका टेस्ट का। 10 मिनट टेस्ट लिखने के लिए टाइम लगेगा आपको, 10 मिनट टेस्ट अटेम्प्ट करने में आपका सर्फ होगा। तो इस तरीके से आप 15-20 मिनट 25 मिनट स्टडी के लिए और एक 10 मिनट टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए। टेस्ट होने के बाद उसको एक बार एनालिसिस करिए कि आपकी कहाँ गलती गई थी, क्या आपकी मिस्टेक हुई थी। ये बहुत ज़रूरी है एनालिसिस करना। अभी हम एनालिसिस पे आगे बात करेंगे। और 1 घंटा फाइनल जो 1 घंटा है वो आप उसमें मुफर्रदात एंड मुरक्कबात रिवाइज करिए। डेली मुफर्रदात एंड मुरक्कबात आपको पढ़ना है, क्योंकि ये पॉइंट्स जो है कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स नहीं है, रिवीजन करने के, बाई हार्ट करने की चीज़ें हैं। डेली आपको फारिग करना है अपना टाइम मुफर्रदात और मुरक्कबात के लिए। इस तरीके से कम 4 नहीं तो नहीं, लेकिन डेली 3 आवर्स तो आपको फारिग करना है इस हिसाब से। अब यहाँ पे टाइम टेबल पर हमने बात कर ली, ये आपके सामने ब्लू प्रिंट रखे हैं हम। अब बुक्स पर बात करेंगे। उमूर तिबिया के लिए जो बुक्स आपको फॉलो करने हैं, उसके अंदर है कुल्लियात नफीसी या इफादे कबीर, या उसूल तिब, या हमारे नोट्स, या क्लासेस। एनाटॉमी के लिए आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। दरअसल यूनानी के बुक्स में कंट्रोवर्सीज ज़्यादा होते हैं। एक बुक के अंदर एक है, दूसरी बुक के अंदर दूसरा है। एनटीए किस बुक को ऑथेंटिक मानेगा, किस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, किस चीज़ को नहीं करेंगे एक्सेप्ट, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी बातें होती हैं। यूनानी में सारे इख्तिलाफात यूनानी के अंदर हैं। मॉडर्न में इस तरह के इख्तिलाफात आपको नज़र नहीं आते हैं। इसीलिए मॉडर्न के लिए आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ एनाटॉमी की हम बात कर रहे हैं, तो इस पर हम क्लासेस कंडक्ट करेंगे और आप हमारे नोट्स फॉलो कर सकते हैं।
बहुत ही अच्छे अंदाज में वन लाइनर्स की शक्ल में हमने नोट्स बना रखे हैं, हमारे ऐप पे अवेलेबल है, और कुछ पीडीएफ्स उसमें अनलॉक्ड हैं जो आप उसको देख सकते हैं फॉरेन पर्पस अगर देखना चाह रहे हो तो। फिजियोलॉजी में हम लोग क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं, कोई भी आप बुक या कोई भी सीरीज फॉलो कर सकते हैं, इसके साथ हम लोग नोट्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं। पीएसएम के लिए आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, इसके साथ हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, और इस पर हम लोग क्लासेस नहीं कंडक्ट करते हैं पीएसएम में। तारीख़ तिब के आप तारीख़ तिब में हमारे नोट्स फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे अंदाज में हमने नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं तारीख़ तिब को कवर करने के लिए। पैथोलॉजी के अंदर आप मॉडर्न की किसी भी बुक को देख सकते हैं, इसके साथ हम ख़दीम इल्मुल अमराज पर क्लासेस कंडक्ट करते हैं और हम लोग इस पे नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन में आप कोई भी बुक नोट्स फॉलो कर सकते हैं और हमारे भी नोट्स आप फॉलो कर सकते हैं, हम भी इस पर नोट्स प्रोवाइड करते हैं। नब्ज़ बोल बरास पर कुलियात नफीसी, उसूल तिब, और इस पर हम लोग क्लासेस कंडक्ट करते हैं और नोट्स इस पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं। पीडियाट्रिक्स के कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हैं, नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, इस पर नोट्स अवेलेबल हैं। मुआलिजात में हम लोग क्लासेस आपको प्रोवाइड करते हैं और नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ओल्ड मुआलिजात के लिए शरअ असबाब आपको फॉलो करना है, और इस पर फॉलो करने के लिए आसान तरीका डेली टेस्ट्स को अटेम्प्ट करना है। डेली टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करेंगे तो पूरा शरअ असबाब आपका खुद ब खुद हो जाएगा। सिर्फ डेली टेस्ट सीरीज अगर आप अटेम्प्ट करेंगे, ईमानदारी के साथ पूरे के पूरे टेस्ट सीरीज आपको अटेम्प्ट करना है। इसके गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स, इस पर आप कोई भी बुक देख सकते हैं और इस पर हम लोग रिकॉर्डेड क्लास भी आपको प्रोवाइड कराते हैं, इसके नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, कुछ भी आप इसमें कर सकते हैं। सर्जरी में आप कोई भी सीरीज देख सकते हैं, इस पर हम लोग क्लासेस कवर कराते हैं और नोट्स भी आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। ईएनटी ऑप्थेल्मोलॉजी में आप किसी भी बुक को देख सकते हैं और हम आपको नोट्स भी इसके प्रोवाइड कराते हैं। अद्विया के लिए आपको हम इस पर सैदला एंड कुलियात अद्विया पर नोट्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे और क्लासेस भी। मुफरदात एंड मुरक्कबात के लिए आपको बयाज़े कबीर पढ़ना है। बयाज़े कबीर पढ़ने का आसान तरीका है, हम लोग इंशाल्लाह जब हम इसके डेली टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे 25 तारीख से 25 अगस्त से, वो आप रेगुलर अटेम्प्ट करेंगे तो आपका खुद ब खुद बयाज़े कबीर पूरे का पूरा कवर हो जाएगा। शरअ असबाब, एक स्टूडेंट का डाउट है कि शरअ असबाब बहुत टफ एंड हार्ड लग रही है। इसको इजी करने के लिए हम इसके छोटे छोटे पार्ट्स आपको हम दे रहे हैं, 2 पेज 3 पेज 4 पेज। अभी चूंकि बयाज़े कबीर स्टार्ट नहीं हुआ है तो इसीलिए थोड़ा पेजेस ज़्यादा हैं, 8-10 पेजेस हैं, लेकिन जब बयाज़े कबीर शुरू हो जाएगा तो इसके सिर्फ 3-4 पेजेस ही होंगे और बयाज़े कबीर के 2-3 पेजेस होंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि शरअ असबाब पढ़िए, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम आपका शरअ असबाब से ही पूछा जाएगा और शरअ असबाब से ही क्वेश्चंस फाइनल एग्ज़ाम के अंदर आपके आएंगे। तो इसीलिए बेहतर है कि उसको आप फॉलो करिए जो यानी फाइनल एग्ज़ाम में आ सकता है। अब स्टूडेंट्स हम थोड़ा एनालिसिस पे बात कर लेते हैं, यानी टेस्ट्स जो हम अटेम्प्ट करते हैं वो किस तरीके से अटेम्प्ट करना है या वो किस तरीके से अपीयर होना है टेस्ट्स के अंदर, उस पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। इसी के साथ हम थोड़ा सा एनालिसिस के ऊपर भी बात कर लेंगे। टेस्ट्स चाहे डेली टेस्ट्स हों, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट्स हों, वीकली टेस्ट हों, कोई भी टेस्ट हो, इसके अंदर एक भी टेस्ट आपको मिस नहीं करना है।
अदरवाइज आपका याद रखिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। बयाज़े कबीर देखिए, अगर आप ले सकते हैं तो ले लीजिए, वरना अगर आप चाह रहे हैं तो बयाज़े कबीर की पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स के पास बयाज़े कबीर या शरह असबाब नहीं है तो वो स्टूडेंट्स हमको पर्सनल पर मैसेज करिए, अभी नहीं, अभी तो क्लास चल रही है, फिर आपका मैसेज बहुत पीछे चला जाएगा, फिर आप लोग नाराज़ हो जाएंगे कि रिस्पॉन्ड नहीं किया है। शाम में 8 बजे से 10 बजे के दरमियान हमको मैसेज करिए या हमको कॉल करिए, क्योंकि वो टाइम हम लोग रखे हैं स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लैरिफिकेशन वगैरह के लिए। तो उस टाइम पीरियड में अगर आप कॉल करेंगे और मैसेज करेंगे तो हम आपको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इस वक्त क्लास के टाइम पे अगर आप मैसेज करेंगे, दिन के दूसरे वक्तों पे मैसेज करेंगे तो हम शायद आपको रिस्पॉन्ड ना कर पाएँ, तो आप लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर किसी स्टूडेंट को बयाज़े कबीर या शरह असबाब के पीडीएफ चाहिए तो हम उनको पीडीएफ्स व्हाट्सअप कर सकते हैं। शाम के टाइम में 8 और 10 के दरमियान हमको मैसेज करिए, उस वक्त में हम आपको ये चीज़ें आपको हम दे सकते हैं और प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे ये कह रहे थे कि टेस्ट, चाहे डेली टेस्ट हो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो या वीकली टेस्ट हो, एक भी टेस्ट आपको मिस नहीं करना है, एक भी नहीं। याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर आप टेस्ट मिस करेंगे तो आपका नुकसान है, किसी का नुकसान नहीं है। पिछले साल भी हम काफ़ी स्टूडेंट को, अभी भी हम जब भी टेस्ट होता है तो हम स्टूडेंट्स को फोर्स करते हैं कि टेस्ट मत छोड़िए, टेस्ट मत स्किप करिए। अभी एक बात हम आपके सामने बता देते हैं कि 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है AIAP-GET, इसमें हमारे पास से, यानी इन टेस्टों से, डेली टेस्ट हो, वीकली टेस्ट हो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो, इससे 78 क्वेश्चंस आए थे। ये हम हवाई बात नहीं कर रहे हैं, इसका प्रूफ है, हम लोग बना के रखे हैं प्रूफ। कोई स्टूडेंट अगर जानना चाहता है तो आप मैसेज करिए, उसका हम शॉर्ट वीडियो बना रखे हैं, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो 78 क्वेश्चंस आए हैं। बाज़ स्टूडेंट्स को हमने देखा कि उनके पास नॉलेज अच्छी थी, लेकिन टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं थी। क्यों प्रैक्टिस नहीं थी? क्योंकि वो लोग क्लासेस को ज्यादा फोकस करते थे, क्लासेस को फोकस करते थे ज्यादा, जिसकी वजह से नॉलेज तो थी लेकिन प्रैक्टिस नहीं थी। जब ये प्रैक्टिस नहीं थी उनके पास, तो जब वो लोग एग्जाम में बैठे हैं तो एग्जाम फोबिया की वजह से वो लोग सिल्ली मिस्टेक्स कर गए। एग्जाम फोबिया में वो लोग उसमें जो है अपीयर नहीं कर पाए, वो लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाए, बहुत सारी चीज़ें, दिक्कतें वगैरह पेश आई हैं। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि एक भी टेस्ट मिस ना करें, एक भी नहीं, बिल्कुल हम स्ट्रिक्टली कहेंगे आपको। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे, हम जानते हैं अच्छी तरीके से, उन्होंने एक भी टेस्ट मिस नहीं किया। वो लोग क्या करते थे, टेस्ट अटेम्प्ट करते थे, और ये तरीका हम ही बताए थे उनको। टेस्ट अटेम्प्ट करके दो चीजें आती हैं, एक या तो करेक्ट हो गया आंसर या रॉन्ग हो गया। अगर करेक्ट हो जाए तो दो चीजें आएंगी यहां पे, कि आपको कॉन्सेप्ट पता था, करेक्ट हो गया, या आपका तुक्का था, करेक्ट हो गया। रॉन्ग अगर है तो आपको पता नहीं था, रॉन्ग हो गया। दूसरा यह है कि आपने स्किप कर दिया, स्किप भी रॉन्ग की कैटेगरी में ही आएगा वो भी। दो चीजें आ गई। अब ये स्टूडेंट ये करता था कि पेपर अटेम्प्ट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 120 तक पूरा पेपर, पहले तो टेस्ट के अंदर पूरा टाइम यूटिलाइज करता था। ये क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 120 तक पूरे क्वेश्चन सॉल्व करता था। इट विल टेक अराउंड 40 मिनट्स। फिर सेकेंड राउंड, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 120 तक, इट विल टेक अराउंड 30 मिनट्स। फर्स्ट राउंड में हो सकता है कि उसने अटेम्प्ट किए 60 क्वेश्चंस,
सेकंड राउंड में फिर दोबारा 1 से 120 तक 30 मिनट्स में कवर किया, उसमें उसने अटेम्प्ट किया 20 क्वेश्चंस। अब फिर थर्ड राउंड, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 120 तक, यह उसने कवर किया 25 मिनट्स में, सॉरी 20 मिनट्स में। अब इसने पहली राउंड में 60 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, अब यहां पे इसने कवर किया 10 क्वेश्चंस। अब इसके पास टाइम कितना हो गया, बच गया टाइम 40 मिनट्स, 30 मिनट्स, यानी इट विल टेक अराउंड 1 आवर 10 मिनट्स, फिर 20 मिनट्स, यानी अब इसके पास सिर्फ टाइम बचा हुआ है 30 मिनट्स। अब इसने फोर्थ राउंड किया, फिर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 120 तक। अब इसने इसमें अब यहां क्वेश्चंस कितने किए इसने, पहले राउंड में 60, सेकेंड राउंड में 30, फिर 10 क्वेश्चंस, यानी 60, 30, 90, 10 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस इसने कवर कर दिए। यहां पे फोर्थ राउंड के अंदर वो बस जो बचे हुए क्वेश्चंस है उस पर फोकस करता रहा, जो उसने अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चंस उसी को देखता रहा कि कोई करेक्ट है, रॉन्ग है, सिली मिस्टेक है, सारी चीजें। तो इससे यह हुआ कि उसके जितने सिली मिस्टेक्स थे वो उसके रेक्टिफाई होते गए, स्लोली वो सिली मिस्टेक्स कम होते गए, और इस चीज की वजह से उसके मार्क्स इंप्रूव हुए, प्रैक्टिस हो गई है उसकी टेस्ट की। अब यहां तक हम बात कर रहे थे ये, अब टेस्ट होने के बाद यही चीज फाइनल एग्जाम में अप्लाई करता था वो, और हमारे एग्जाम में भी यही चीज को अप्लाई करता रहा जितने हमारे टेस्ट अटेम्प्ट किए। अब ये करता था कि ये जो हमने टेस्ट के बारे में कहा था, 4 चीजें हैं, करेक्ट आंसर, रॉन्ग, आपके पास पता है कॉन्सेप्ट, तुक्का, रॉन्ग, कॉन्सेप्ट पता नहीं है, स्किप। ये छोड़ देता था, इन 3 ऑप्शंस को गो थ्रू करता था। ये ऐसे गो थ्रू करता था, नंबर 1 बुक ओपन करके देखता था कि ये 3 ऑप्शंस क्यों, यानी अगर रॉन्ग गया तो क्यों रॉन्ग गया, तुक्का गया तब भी खोल के देखता था, स्किप किया तब भी खोल के देखता था, कॉन्सेप्ट समझता था। नंबर 2, अगर बुक में समझ ना आए तो हमसे कंसर्न करता था, यानी हमसे डाउट पूछता था। नंबर 3, या हमारी डिस्कशन क्लास में अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करता था। 3 तरीके से अपने गलतियों को दूर करता था। तो इससे यह हुआ इसको कि हमारे पास के जो 78 क्वेश्चंस आए थे, उसने सारे क्वेश्चन जो है खटाखट उसके लिए इजी हो गए थे सारे क्वेश्चंस। क्यों? एक भी टेस्ट उसने मिस नहीं किया, ना वीकली टेस्ट, ना डेली टेस्ट, ना सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और सारे क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करता था बाद में। तो सारे क्वेश्चंस उसके लिए बिल्कुल आसान हो गई थी बात। अब अगर इसको कैलकुलेशन अगर करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस को, तो इसका स्कोर बन जाता है 308। कुछ उसके नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स कट गए हैं, 8 से कुछ 10-12 कुछ कटे हैं, तो इसका स्कोर बना है 296 समथिंग, और उसकी रैंक आई है 61 समथिंग, ऑल इंडिया रैंक आई उसको आसानी के साथ जो है किसी भी डिपार्टमेंट में सीट आ सकती है। तो ये जो है टेस्ट की अहमियत है, इंपॉर्टेंस है टेस्ट की। हम ये सारी बातें आपके सामने रखने का हमारा मकसद ये है कि आप टेस्ट की अहमियत को समझिए और टेस्ट के इंपॉर्टेंस को समझिए। नेगेटिव मार्किंग के अंदर देखिए, अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट करेंगे तो +4 होगा, और एक रॉन्ग करेंगे तो उसका नेगेटिव मार्किंग कटेंगे। और हमारे जो शेड्यूल प्लान टेस्ट सीरीज हैं उसके अंदर इसी तरीके से हमारे क्वेश्चंस होते हैं, +4 -1 के हिसाब से। यहां पर जो हमारा शेड्यूल है, इन सारे शेड्यूल्स के अंदर इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। 120 क्वेश्चंस या 100 क्वेश्चंस,
जिसमें जो है अभी चूंकि डेली टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, तो डेली टेस्ट सीरीज के अंदर डेली टेस्ट सीरीज के अंदर 10 से 20 क्वेश्चंस होंगे। ईच करेक्ट आंसर कैरीज 1 मार्क, नो नेगेटिव मार्किंग। इसका मकसद यह है कि बस आपको पता चल जाए कि आपने कितनी स्टडी की है, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। प्रैक्टिस के लिए वीकली टेस्ट हैं हमारे, जो हमारे शेड्यूल टेस्ट हैं। इसके अंदर 100 से 120 क्वेश्चंस होंगे। जो हमने ब्लूप्रिंट बताया है, इसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से वो होते हैं, ये इस हिसाब से। इसमें ईच करेक्ट आंसर carries 4 marks and wrong answer carries -1 mark, यानी नेगेटिव मार्क है ये। और सेम यही पैटर्न हमारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के अंदर भी है, सेम यही पैटर्न है। ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, रॉन्ग आंसर्स -1 मार्क। सिर्फ डेली टेस्ट के अंदर जो है इस तरह का पैटर्न नहीं है, 1 मार्क और नो नेगेटिव मार्किंग है। बहरहाल इस तरीके से हमने आपके सामने टेस्ट से रिलेटेड, स्टडीज से रिलेटेड, हमारे शेड्यूल प्लान से रिलेटेड सारी बातें हमने आपके सामने रखी हैं। आप लोग इस हिसाब से इसको फॉलो करिए। कोई डाउट्स वगैरह हो आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। और जैसे हमने आपको कहा है कि डेली शाम 8 बजे से 10 बजे के दरमियान आप अपने डाउट्स को हमसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जो शरअ असबाब के टेस्ट सीरीज चल रहे हैं हमारे, तो ये जो है इसकी जो लिंक है वो हमारे वेबसाइट पर अपडेट हो जाती है। डेली 7 PM को अपडेट हो जाएगी। आप 7 PM के बाद कभी भी टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। और इसकी नोटिस आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, इसकी लिंक आपको व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। आप इसको कभी भी जो है ओपन करके लिख सकते हैं। और टेस्ट होने के बाद में आप जो है इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, कभी भी आप बाद में फॉर फर्दर स्टडीज़ वगैरह में देखने करने के लिए आपको सहूलत होती है। तो ये जो है 7 बजे से शाम में इसकी लिंक वगैरह अपलोड होगी। और बयाज़े कबीर की जो लिंक वगैरह है वो हम आपको बाद में बताएंगे कि वो कब होगी, वो बात अलग होगी, ये लिंक अलग होगी, वो लिंक अलग होगी। इसका टेस्ट अलग होगा, उसका टेस्ट अलग होगा। और बयाज़े कबीर जैसे हमने कहा है कि 25 अगस्त से स्टार्ट होंगे। तो 25 अगस्त से 2 टेस्ट होंगे, एक शरअ असबाब और दूसरा बयाज़े कबीर। बहरहाल यहां तक कुछ आपके सामने हमने बातें रखी हैं हमारे टेस्ट से रिलेटेड, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट से रिलेटेड। और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो आप अपने डाउट्स को पूछिए, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। और आप यहाँ पे भी चैट बॉक्स में भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारी एनाटॉमी वाली क्लास। अभी हम 1 मिनट का ब्रेक लेंगे। अगर कोई डाउट्स वगैरह हो, डाउट्स पूछिए, आप चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या हमको व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह एक स्टूडेंट का मैसेज है कि रहबर से काम चल सकता है। काम चल सकता है, लेकिन शरअ असबाब अगर होगा तो दौड़ सकता है। आप शाम में 8 बजे से 10 बजे के दरमियान हमको व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। हमारी बुक है यूनानी मेड इजी। दरअसल 1-2 उसमें कुछ काम है, छोटा सा कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स वगैरह के काम हैं। उसके बाद जो है एक पेमेंट इशू है, वो एक 15-20 डेज़ में ख़त्म हो जाएगा। तो फिर वो बुक इंशाल्लाह हम उसकी लिंक आपको प्रोवाइड करेंगे। जो स्टूडेंट भी वो लेना चाहता है वो ले सकता है उस बुक को।